रायन कई घंटों से जंगल में भटक रहा था। उसका फोन बंद हो चुका था और नक्शा भी कहीं गिर गया था। सूरज तेजी से ढल रहा था और चारों ओर घने पेड़ों की छाया और भी डरावनी लगने लगी थी। उसने अपनी चाल तेज कर दी। सूखे पत्तों पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उस रास्ते का कोई निशान नहीं दिख रहा था जिसे वह पहले चल रहा था। जैसे जैसे रात पास आ रही थी, उसकी घबराहट बढ़ने लगी। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी, अंधेरा पूरी तरह छाने में बस 1 घंटा बचा था। उसके पास अब कोई और चारा नहीं था। उसे कहीं आश्रय ढूंढना था और सुबह तक इंतजार करना। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ पास के एक पेड़ की खुरदुरी छाल से छिल गए। तभी उसने कुछ सुना, पीछे से आती एक हल्की सरसराहट। वह ठिठक गया, सांस रोक ली। यह न तो हवा थी, न ही कोई जानवर। यह आवाज जानबूझकर की गई लग रही थी, जैसे कोई चल रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से सिर घुमाया। पेड़ वैसे ही शांत खड़े थे, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट्स बता रही थीं कि वह अकेला नहीं है। कोई था और वह करीब आ रहा था। उसकी घड़ी ने बीप की, बस 10 मिनट बाकी थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, कदमों की आवाज और तेज होती गई। अब यह साफ हो गया था, यह कोई भ्रम नहीं था। रायन अब सिर्फ रास्ता नहीं भटका था, वह किसी की निगाह में था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अब जल्दी कोई रास्ता निकालना था, लेकिन चारों ओर से गहराती परछाइयां उसे जकड़ती जा रही थीं और ऐसा लग रहा था कि हर बीतता पल उसे बच निकलने से और दूर ले जा रहा है। रायन की सांसें तेज हो गई थीं। अंधेरे में हर चीज डरावनी लगने लगी थी। पेड़ों की परछाइयां, सूखी टहनियों की चरमराहट और वो रहस्यमयी कदमों की आवाज जो अब और करीब आ चुकी थी। तभी एक चमकती सी रोशनी पेड़ों के बीच झलकती है। पहले तो रायन को लगा कि उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन नहीं, वो रोशनी सच में थी। डर और उम्मीद के बीच झूलता हुआ वह उस दिशा में दौड़ने लगा। जैसे ही वह रोशनी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वो एक पुराना, टूटा फूटा मगर जलता हुआ लालटेन था जो एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर लटका हुआ था। झोपड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से हल्की सी हलचल सुनाई दे रही थी। रायन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर झांका। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। लंबी दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में कुछ रहस्यमयी चमक। उसके सामने लकड़ी की आग जल रही थी। अंदर आओ बेटा, बूढ़ा बोला, जैसे वह रायन की प्रतीक्षा कर रहा हो। आप मुझे जानते हैं? रायन ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। मैं सब जानता हूं जो इस जंगल में होता है। तुम अकेले नहीं हो, जंगल में कोई और भी है जो तुम्हें ढूंढ रहा है। रायन की आंखें फटी की फटी रह गईं। कौन और क्यों? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, रहस्यों का भी है और तुम अब इसके हिस्से बन चुके हो। रायन धीरे धीरे झोपड़ी के भीतर गया। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में कोई साधारण चमक नहीं थी, वो चमक जैसे उसकी आत्मा के भीतर तक देख रही हो। तुम्हारा आना पहले से लिखा हुआ था, बूढ़ा बोला। मैं इस जंगल का रक्षक हूं और एक समय का जादूगर। जादूगर? रायन हैरान रह गया। बूढ़े ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई जो अब तक कोने में पड़ी थी। उसने हल्का सा मंत्र बुदबुदाया और छड़ी की नोक पर नीली रोशनी चमकने लगी। यह जंगल कभी सामान्य नहीं था, बूढ़ा बोला। यह एक समय अल्थारा नामक जादुई दुनिया का प्रवेश द्वार था, लेकिन सदियों पहले जब अंधकार की शक्तियां बढ़ने लगीं, तब इस द्वार को एक रहस्यमयी शक्ति पत्थर की मदद से बंद कर दिया गया। रायन मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। अब उस शक्ति, पत्थर की रक्षा करने वाली ऊर्जा कमजोर पड़ गई है, बूढ़ा बोला, और अंधकार फिर लौट रहा है। लेकिन हर युग में एक चुना हुआ आता है जिसे जंगल स्वयं बुलाता है, और इस बार वह तुम हो, रायन। मैं? रायन पीछे हटते हुए बोला, मैं तो बस खो गया था। बूढ़ा मुस्कुराया। तुम्हारा खोना इस जंगल की योजना का हिस्सा था। फिर बूढ़े ने एक किताब निकाली, बहुत पुरानी, धूल से भरी। उसने किताब का एक पन्ना खोला और वहां एक चित्र था, एक युवक, ठीक वैसा ही चेहरा जैसा रायन का। रायन की सांसें थम गईं। तुम्हें अब शक्ति, पत्थर को ढूंढना होगा, इससे पहले कि कोई अंधकारमय शक्ति उसे पाले। बूढ़े ने उसे एक ताबीज दिया, उसमें एक चमकदार नीला रत्न था। ये तुम्हारी रक्षा करेगा कुछ हद तक, लेकिन बाकी रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। और याद रखना, हर पेड़, हर आवाज, हर परछाई तुम्हें देख रही है।
रायन की आंखों में डर और उत्सुकता दोनों थे। अब वह केवल एक खोया हुआ लड़का नहीं था, वह एक रहस्यमयी जादुई खोज की ओर बढ़ रहा था। रायन की जादुई यात्रा की शुरुआत बूढ़े जादूगर ने रायन को एक प्राचीन मानचित्र दिया, मगर यह कोई सामान्य नक्शा नहीं था। यह तभी चमकता जब ताबीज उसकी ओर इशारा करता। नक्शे पर एक चिन्ह चमका, नीलकंठ गुफा, जहां से सफर शुरू होता था। तुम्हें 3 द्वार पार करने होंगे, जादूगर ने चेताया। हर द्वार एक परीक्षा है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। अगर तुम असफल हुए तो जंगल तुम्हें कभी वापस नहीं लौटने देगा। रायन ने गहरी सांस ली और ताबीज को कसकर पकड़ लिया। पहला द्वार, उल्हे वृक्षों की घाटी। जैसे ही रायन ने नीलकंठ गुफा पार की, वह एक जगह पहुंचा जहां पेड़ आपस में ऐसे उलझे थे कि सूरज की रोशनी तक अंदर नहीं आ रही थी। पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे जिंदा हों। वह आगे बढ़ा, तभी पेड़ों के बीच से एक आवाज आई, अगर तुम सच में योग्य हो तो अपने डर को पहचानो। अचानक रायन को ऐसा महसूस हुआ कि अंधेरे से उसके सबसे बड़े डर, अकेलापन, असफलता और उसकी बचपन की बुरी यादें बाहर निकलकर सामने आ खड़े हुए हैं। लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली और कहा, मैं डरा हूं, लेकिन मैं रुका नहीं हूं। तभी पेड़ों की जड़ें अलग होने लगीं और एक रास्ता बन गया। पहला द्वार पार हो गया था। दूसरा द्वार, माया की झील। अगले दिन वह एक झील के किनारे पहुंचा। पानी शांत और कांच की तरह साफ था, लेकिन जैसे ही रायन झील में देखता, उसमें उसका कोई और रूप दिखाई देता, एक ऐसा रायन जो सफल, शक्तिशाली और डरावना था। झील की आत्मा बोली, जो तुम बनना चाहते हो वो तुम्हें खुद निगल सकता है। क्या तुम खुद को पहचानते हो? रायन मुस्कराया और बोला, मैं वही हूं जो गलतियां करता है पर उनसे सीखता है। मैं एक खोजी हूं, भगवान नहीं। झील की सतह फट गई और उसमें से एक नीला कमल निकला। दूसरे द्वार की कुंजी। तीसरा द्वार, धुएं का पहरा। यह सबसे कठिन था। धुएं से भरी घाटी, जहां दिखाई कुछ नहीं देता था। रास्ता सुनाई देता था, लेकिन हर दिशा से, किस दिशा में जाओगे? एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। रायन ने ताबीज को अपने दिल के पास रखा। तभी उसे एक बहुत धीमी मगर स्थिर धड़कन जैसी ध्वनि सुनाई दी। उसने उसी दिशा में चलना शुरू किया और कुछ ही देर में धुआं हटने लगा। वह तीसरे द्वार से बाहर आ चुका था। तीनों द्वार पार करने के बाद रायन एक पहाड़ी के नीचे पहुंचा। वहां जमीन पर एक पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, केवल वही जिसे दिल की सच्चाई का ज्ञान है खजाने को छू सकता है, वरना वह पत्थर बन जाएगा। रायन ने ताबीज उठाया और पत्थर पर रखा और जमीन कांप उठी। एक चमचमाती सीढ़ी नीचे की ओर खुल गई और वहां था प्राचीन खजानान, केवल सोना या हीरे, बल्कि शुद्ध जादू की ऊर्जा, जिसे अच्छे या बुरे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। रायन ने धीरे से कहा, मैं इसे किसी के लिए नहीं, बल्कि इस जंगल के संतुलन के लिए वापस जागृत कर रहा हूं। तभी बूढ़ा जादूगर वहां प्रकट हुआ, मुस्कुराता हुआ। अब तुम्हें कोई भटका नहीं सकता रायन, तुम अब इस जंगल के नए रक्षक हो।